हेलो गाइस, आज हम क्लास 12 का एक चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है द रैट ट्रैप। अब जो ये द रैट ट्रैप जो स्टोरी है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा आपको। कैरेक्टर स्केच के बारे में जान लेते हैं हम। तो जो कैरेक्टर स्केच है वो है द पैडलर। पैडलर कौन है? ये पैडलर वो है जो रैट ट्रैप क्या करता है, सेल करता है और ये अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए कभी कभी चोरियां भी करता है और ये बहुत ही ज्यादा पुअर मैन है। क्रॉफ्टर कौन है? क्रॉफ्टर एक पर्सन है, बहुत ही ज्यादा काइंडली हार्टेड पर्सन है। द आयरन मास्टर जो आयरन मिल्स है उसके क्या है, वो ऑनर है और इडला के वो फादर हैं। इडला विलियमसन कौन है? बहुत ही ज्यादा काइंड लेडी है ये, ठीक है। और किसकी बेटी है? आयरन मास्टर की बेटी है। अब ये जो स्टोरी जो स्टार्ट होने वाली है वो स्टार्ट होने वाली है किससे? हमारे कैरेक्टर से, यानी कि रैट ट्रैप से। देखते हैं क्या होता है। अब इसको बार बार जो ये रैट ट्रैप है ना, ये जो पर्सन, इसको क्या बोला गया है? पैडलर बोला गया है, पैडलर के बारे में, ठीक है। पैडलर वाज अ वैगाबाउंड। जो पैडलर है उसका कोई घर नहीं है, वो वैगाबाउंड है, चारों तरफ भटकता रहता है, ठीक है। सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स एंड मेड देम मटेरियल ही गॉट बैगिंग। बताता है कि वो क्या करता है, रैट ट्रैप्स को सेल करता है, यानी कि चूहेदानियों को, ठीक है। और वो क्या करता है, कभी कभी क्या करता है, बैगिंग कर लेता है और जो सामान मिलता है उसी से ही वो रैट ट्रैप बना करके उन्हें सेल करता है। दिस बिजनेस वॉज नॉट प्रॉफिटेबल। ये बिजनेस का ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, तो वो क्या करता है, कभी कभी छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता है। हिज क्लोथ्स वर रैग्स। बताते हैं उसके जो कपड़े हैं वो बहुत ही ज्यादा रैग्स हैं, बहुत ही ज्यादा फटे हैं या बेकार हैं, बहुत ही ज्यादा गंदे हैं, ठीक है। चिक्स वर सिकन। और उसके जो गाल हैं वो बहुत ही ज्यादा कैसे हैं, सुकड़े हुए हैं। एंड हंगर ग्लीम्ड ऑन हिज आउट। और जो भूख है ना उसकी आंखों में साफ साफ झलकती है, किसके? पैडलर के। फ्री टाइम थॉट अबाउट द वर्ल्ड। जब ये फ्री होता है तो किसके बारे में सोचता है? वर्ल्ड के बारे में सोचता है। इन द आफ्टरनून, जब आफ्टरनून यानी कि दोपहर का समय होता है, मोस्ट ऑफ टाइम, ज्यादातर, ही थॉट वर्ल्ड वाज अ रैट ट्रैप। ये हमेशा क्या सोचता है जब फ्री टाइम में होता है? ये सोचता है कि जो वर्ल्ड है वो क्या है, एक रैट ट्रैप है। इट ऑफर्ड कंफर्ट एंड जॉयस जस्ट लाइक चीज एंड पॉर्क। कि हमें ये कंफर्ट देता है एक, और हमें ये क्या करता है, इंजॉय देता है। और ये क्या है, चीज और पॉर्क की तरह क्या करता है, काम करता है। अब ये चीज और पॉर्क क्या होता है, जो हमें बेट मिलती है किसी चीज को फंसाने के लिए। रैट हैज टच द बेट एंड ट्रैप। अब ये बताया जाता है जिस तरीके से चूहेदान में चूहे को पकड़ने के लिए कुछ लगाया जाता है जिससे कि क्या मिल जाए, चूहा आसानी से पकड़ा जाए, उसके अंदर चला जाए, उसी तरीके से उसमें क्या लगाया जाता है, चीज या पोर्क लगाया जाता है ताकि उसको पकड़ लिया जाए। सिमिलरली उसी तरीके इंसानों में भी क्या होता है, लालच होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपनी थोड़ी सी लालच की वजह से वो क्या करते हैं, इस वर्ल्ड में फंस जाते हैं। तो ये जो इसकी जो थॉट है, ये जो थिंकिंग है, वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा महान समझ लेता है। वो बोल देता है यार मैं तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा महान इंसान हूँ। द क्रॉफ्टर इंसिडेंट। अब ये बताता है कि जब इवनिंग हो जाती है, डार्क इवनिंग, तो वो अपना घर ढूंढने के लिए, यानी कि कहीं रुकने के लिए, रात गुजारने के लिए वो क्या करता है, शेल्टर की तलाश में निकलता है। वो क्या करता है, इन द डार्क इवनिंग ही वॉक ऑन द रोड। वो इवनिंग में, डार्क इवनिंग में रास्ते से जा रहा होता है। इवनिंग में फाइंड द स्मॉल ग्रे कॉटेज। वो देखता है कि एक ग्रे कॉटेज है, क्या एक घर है। सीकिंग शेल्टर फॉर नाइट। वो ये चाहता है कि रात वहीं पर ही बिताए। नॉक द डोर एंड क्रॉफ्टर ओपन्स द डोर। बताते हैं कि वो क्या करता है, उस शेल्टर को, उस कॉटेज को देखता है और उसको नॉक करता है दरवाजे को, और अंदर से कौन आता है, एक क्रॉफ्टर आता है। वो बोल देता है मैंने इस पर्सन को तो मैंने कभी देखा भी नहीं या बुलाया भी नहीं, और ये कौन पर्सन है। तो वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि मुझे क्या चाहिए, आज रात को रुकने के लिए क्या चाहिए, एक जगह चाहिए, एक शेल्टर चाहिए। तो क्रॉफ्टर थोड़ी देर सोचता है और ये बोलता है कि यार मेरी ना तो कोई वाइफ है और ना ही कोई बच्चा है। ऐसा करता है कि ये आज मेरे घर पे एज अ गेस्ट रुक जाएगा और मेरा भी थोड़ी इंजॉयमेंट हो जाएगा। तो वो बहुत ईच अदर क्या करने लगते हैं, कॉन्वर्सेशन करने लगते हैं, बात करने लगते हैं। और जो क्रॉफ्टर होता है वो उसको क्या देता है, सुपर देता है, यानी कि खाना खाने के लिए ऑफर करता है उसको, टोबैको भी देता है, पार्टीज भी देता है। एंड प्ले मिजोलिस अंटिल बेड टाइम। वो क्या करते हैं, प्ले करते हैं, कार्ड प्ले करते हैं जब तक कि वो सो नहीं जाते। क्रॉफ्टर शेयर दैट ही आल्सो वर्क राम्स, जो आयरन मिल। जो क्रॉफ्टर है वो ये बताता है कि मैंने ना जो आयरन मिल है ना, राम्स, जो उसमें भी वर्क कर रखा है, बट उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी, इसलिए मैंने वो काम क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। आई हैव अ काउ, लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड 30 क्रोनार। अब बताता है कि मेरे पास क्या है, एक काउ है और उसी से ही मैं मिल्क बेच करके क्या करता हूँ, अपनी लाइफ को सरवाइव करता हूँ। और जो पिछले महीने में मेरे को कितने क्रोनार्स मिले थे, 30 क्रोनार्स मिले थे। वो जाता है विंडो में से एक पाउच लेकर के आता है लेदर का, और उसमें से 3 क्रोनार्स के नोट्स निकालता है, जो कि 10 क्रोनार्स होते हैं।
और वो 30 क्रोनॉट्स होते हैं, और वो किसको दिखाता है? वो दिखाता है पैडलर को, और जो पैडलर की निगाह उस पे चढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी बहुत चोर भी है। अब वो क्या करते हैं, वो दोनों रात में सो जाते हैं। इन द मॉर्निंग बोथ लेफ्ट द कॉटेज, यानी कि एक ही समय पर दोनों के दोनों, जो पैडलर है और जो क्रॉफ्टर है, दोनों के दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जो पैडलर है वो अपने रास्ते, और जो क्रॉफ्टर है वो दूध बेचने के लिए निकल जाता है। हाफ एन आवर लेटर पैडलर रिटर्न, अब वो आधे घंटे बाद क्या सोचता है? वो सोचता है कि भाई उसने ना 30 क्रोनॉट्स दिखाए थे, और मैं क्या करूंगा, उसके घर जाऊंगा और उसके घर से 30 क्रोनॉट्स चुरा लूंगा। He went to the window and steal 30 क्रोनॉट्स in the pouch, बताता है कि वो उसके घर पे जाता है और विंडो से जाता है और उसके घर पे जो पाउच होता है वहां से 30 क्रोनॉट्स निकाल लेता है। पैडलर इज प्लीज्ड विद स्मार्टनेस एंड गेट लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, अब बताता है वो इतनी चालाकी दिखाने की कोशिश करता है अपने आप में, पैसे निकाल करके अपने वहां से जा रहा होता है। He avoid public and go into the wood, felt no one catch him, वो ये सोचता है कि अगर मैं हाईवे से जाऊंगा तो मुझे कोई भी आसानी से पकड़ लेगा, फॉरेस्ट के रास्ते जाऊंगा और वहां पे मुझे कोई भी आसानी से ढूंढ नहीं पाएगा। पैडलर ट्राइड टू वॉक इन द राइट डायरेक्शन, वो क्या करता है, अच्छे से रास्ते में जाने की कोशिश करता है, ताकि अच्छे से राइट डायरेक्शन में, ताकि कोई मुझे ढूंढ ना पाए। पाथ ट्विस्टेड बैक इनटू द फेल्ट दैट वॉकिंग, अब वो बताता है कि जब वो फॉरेस्ट के अंदर जा रहा होता है तो वो सही रास्ते की तरफ जा रहा होता है, लेकिन उसका जो रास्ता है वो बार बार उसी रास्ते से आ रहा होता है, और वो ये सोचता है कि वो जंगल में खो गया है। He recalled his thought world is rat trap trapped in फॉरेस्ट, इंटायर फॉरेस्ट लाइक अ प्रिजन, बताता है कि अब मैं किस में फंस चुका हूँ, एक बेट ली थी मैंने, यानी कि थोड़ी सी रुपए की लालच में मैंने क्या किया था, उसके घर से पैसे चुराए थे, और उस लालच की वजह से मैं कहाँ पे फंस गया, जंगल में फंस गया और वहां पे खो गया। और ये जो पूरा जो फॉरेस्ट है वो कैसा है, जेल की तरह है, एक रेड ट्रैप की तरह है। दैट ऑफर्ड नो स्कैप, बताता है कि यहाँ पे कोई भी निकलने का जरिया नहीं है, स्कैप करने का जरिया। एंड फॉल डाउन द ग्राउंड, इतना ज्यादा थक जाता है, इतना ज्यादा कि वो जमीन पर गिर जाता है। ही फेल्ट टायर्ड टू डाई, वो बताता है कि इतना ज्यादा थका हुआ है कि उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी मौत होने वाली है। एंड आफ्टर रेगुलर थंपिंग की आवाज आती है, किस चीज की, हैमर की, आयरन पे हैमर मार रहा है रेगुलर तरीके से। ही कलेक्ट हिज स्ट्रेंथ एंड वॉक इन टू दी साउंड, वो बताता है कि अपनी स्ट्रेंथ को कलेक्ट करता है और वो कहां पे पहुंच जाता है, रामसदस आयरन मिल में पहुंच जाता है। एंड आस्क टू वर्कर स्टे हियर, और वो पूछता है वहां पे जो काम कर रहे होते हैं लोगों से कि क्या मैं आज रात यहीं पे ठहर सकता हूं, तो वहां के जो लोग होते हैं वो बोल देते हैं हाँ यहाँ पे रुक सकते हो, और वो वहां पे रुक जाता है। थोड़ी देर ही बाद जो आयरन मास्टर होता है वो वहां पे आ जाता है देखने के लिए कि वहां पे लोग कैसे काम कर रहे हैं। नोटिस करता है कि वहां पे एक पुअर सा एक पर्सन है, ठीक है, वो बैठा हुआ है, तो वो अपने जो नौकर होते हैं उनसे क्या पूछता है, उससे पूछता है कि ये आदमी कौन है, तो बोल देता है कि ये ऐसा ही कोई व्यक्ति था और ये रुकने के लिए कह रहा था, तो हमने इसे रुकने दिया। तो जो आयरन मास्टर है वो क्या कहता है, वो कहता है कि नहीं, ऐसे नहीं रुकने देना चाहिए। वो बोलते थे ठीक है मैं देखता हूँ। जब वो उसके पास जाके देखता है तो उसके कपड़े कैसे होते हैं, फटे हुए होते हैं, ठीक है, और वो अच्छे सा नहीं दिखाई दिया होता है क्योंकि वैगाबाउंड होता है पैडलर। तो जब उसके पास जाता है तो वो क्या डिनोट करता है, नील्स ऑलॉफ, यानी कि नील्स ऑलॉफ कौन है, रेजिमेंटल कॉमरेड, वो डिनोट करता है नील्स ऑलॉफ ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। अब ये बताता है ये तो उसका ओल्ड फ्रेंड था, ये डिनोट करने की कोशिश करता है। एंड पैडलर डिडंट क्लियर, जो आयरन मास्टर होता है वो ये समझता है कि ये मेरा फ्रेंड है, लेकिन जो क्या है पैडलर है वो ये डिसाइड नहीं करता कि वो एक्चुअली में वो है, तो उसका डाउट क्लियर नहीं करता है। He thought आयरन मास्टर गिव्स सम मनी, वो ये सोचता है कि जो आयरन मास्टर है वो उसे क्या करेगा, थोड़ी बहुत पैसे देगा। आयरन मास्टर इनवाइटेड हिम होम, वो क्या करता है, आयरन मास्टर उसे क्या करता है, बुलाने की कोशिश करता है घर पे, लेकिन वो उसे साफ साफ तरीके से मना कर देता है, उसके इन्विटेशन को मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊंगा। बिकॉज ही थॉट, वो ये सोचता है कि कहीं मैं गया और ये मुझे कहाँ ना भेज दें, जेल में ना भेज दें। तो जब वो वहां से चला जाता है आयरन मास्टर क्या उसे काफी मनाने की कोशिश करता है, बट पैडलर हमारा नहीं मानता है क्या, और वो वहां से चला जाता है। अब वो ये सोचता है कि मैं अपनी बेटी एडला को भेजूंगा और वही इसे क्या कर पाएगी, कन्विंस कर पाएगी। आयरन मास्टर सेंड हिज डॉटर इनवाइट द पैडलर, वो अपनी बेटी को भेजता है उसको इनवाइट करने के लिए। जब एडला वहां पे आती है आयरन वर्क में, तो वो देखती है कि वो जो आदमी है, जो पैडलर है, वो बहुत ही ज्यादा कंफर्ट फील नहीं कर रहा है, बहुत ही ज्यादा डर रहा है, ठीक है, और वो दिखने में कैसा है, ओल्ड लुकिंग है, ओल्ड गाय है, ठीक है, और अच्छा नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसके
उसके फटे कपड़े हैं, ठीक है, मैले हैं कपड़े उसके, और वो उसकी आंखों में क्या है, इडला अब जब आयरन मिल में आ जाती है तो वो ये देखती है कि वो जो आदमी है वो बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है और वो उसे कंफर्ट दिलाने की कोशिश करती है। तो वो जब और पास जाके देखती है, वो देखती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा कैसा पर्सन है कि बहुत ही ज्यादा गंदा है, अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे इसने, तो ये समझती है कि ये मेरे फादर का फ्रेंड हो ही नहीं सकता, ये कोई और है। लेकिन वो क्या करती है, वो कन्विंस कर लेती है उसको और बोलती है फ्रेंडली मैनर में कि मेरे घर चलो, और क्या है नेक्स्ट इवनिंग में क्रिसमस पार्टी है और वहां पे क्या करना, आप हमारे साथ ही रहना, एंड एक्सेप्ट द इनविटेशन ऑफ क्रिसमस ईव। और वो क्रिसमस ईव का जो इनविटेशन है, जो पैडलर उस इनविटेशन को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। इडला एक्सप्रेस हर डाउट्स ऑफ द पैडलर। अब क्या बताते हैं कि जो इडला होती है वो डाउट करती है किस पे, पैडलर पे। क्यों? क्योंकि उसको देख करके लगता नहीं है कि वो क्या है, फ्रेंड है किसका, आयरन मास्टर का, उसके फादर का। नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव, क्योंकि नेक्स्ट डे क्रिसमस ईव आने वाला था। आयरन मास्टर हैप्पी टू स्पेंडिंग द टाइम ऑफ ओल्ड फ्रेंड। जो आयरन मास्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो अपने ओल्ड फ्रेंड के साथ अपने दिन बिता रहा है। He said to Idla needed fit to him provide better business than rat trap. Iron Master told her to have some patience. और जब ये बात किसको बताती है, अपने पापा को बताती है, यानी कि आयरन मास्टर को, तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, आयरन मास्टर टोल्ड हर टू हैव सम पेशेंस, यानी कि थोड़ा धैर्य रखो, बाद में पता चल जाएगा। तो जब पैडलर को घर पे लाते हैं, उसे नहलाते हैं, धुलाते हैं, ठीक है, उसकी सेविंग करवाते हैं और उसे अच्छे कपड़े पहनने के लिए दिए जाते हैं। जब इडला और आयरन मास्टर आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी अचानक से एक स्ट्रेंज पर्सन गेट खोलता है और क्या देखते हैं, लुक लाइक आयरन मास्टर बिकॉज ड्रेस अप आयरन मास्टर इज क्लोथ। वो किसकी तरह दिखता है, आयरन मास्टर की तरह दिखता है। क्यों? क्योंकि उसने किसके कपड़े पहन रखे होते हैं, आयरन मास्टर के। तो जो आयरन मास्टर उसे देख करके बोलता है कि ये कौन पर्सन है। आयरन मास्टर गेट्स एंग्री, और ये सब देख करके वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाता है। क्यों? आयरन मास्टर सेड दैट वाज नॉट माय फ्रेंड। वो बोलता है कि तुम तो मेरे फ्रेंड नहीं हो, कौन हो तुम? पैडलर एक्सप्लेन दैट ही नेवर सेड द ट्रूथ। पैडलर ये बताता है कि मैं नहीं बताना चाहता था कि मैं आपका फ्रेंड नहीं हूँ। आयरन मास्टर सेड यू पुट योर रैग्स क्लोथ एंड गो अवे। तो वो बताता है कि तुम ऐसा करो, अपने कपड़े पहनो जो पुराने फटे हैं और इन कपड़ों को उतारो और कहाँ चले जाओ, वापस चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ। तो वो बताता है पैडलर वाज नॉट ऑनेस्ट टू टेक शरीफ एंड पुलिस। बताता है कि जो पैडलर है इतना ज्यादा सही नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है जिसपे ट्रस्ट कर सकते हैं, इसे तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। अब पैडलर वहीं पे क्या बताता है, पैडलर बताता है कि ये जो होल वर्ल्ड है ना, पूरा रेड ट्रैप है और मैं क्या हूँ, यहाँ पे फंस चुका हूँ। एडला आर्ग्यूज ऑफ पैडलर। अब जो आर्ग्यू क्या करती है पैडलर, देखते हैं। आयरन मास्टर आस्क्ड द पैडलर टू लीव। आयरन मास्टर पैडलर को बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन एडला क्या बोलते हैं, एडला बोलते हैं ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने इससे प्रॉमिस किया था कि इसको नहीं जाने देंगे जब तक कि क्रिसमस ईव नहीं चला जाता। ये गलत है, अगर हम इसको वापस भेज देंगे। तो पैडलर इस बात को सुनकर के सरप्राइज हो जाता है कि उसे क्रिसमस ईव तक रुकने का मौका वहाँ पे मिल गया है। पैडलर एंजॉय द नाइट एंड स्लीप पीसफुली। वो बताता है कि इतने कंफर्ट में मैं कभी नहीं सोया, वो पूरी रात सोता रहा, ठीक है, एंजॉय करते रहा। एंड वियरिंग गिफ्टेड सूट, यानी कि जो आयरन मास्टर ने और इडला ने क्या दिया था, जो सूट दिया था वो पहन रखा था उसने और वो क्रिसमस को एंजॉय कर रहा था। द पैडलर बिकम अ चेंज मैन। अब क्या होता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग में क्रिसमस होता है, तो वो क्या करते हैं, जो आयरन मास्टर होता है और इडला कहाँ चले जाते हैं, चर्च में चले जाते हैं। और जब वो चर्च में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे क्रॉफ्टर है। और क्रॉफ्टर कौन था, जो राम्स जो आयरन मिल में पहले से ही काम कर चुका है। तो वो बताता है कि मेरे घर एक पैडलर आया था, उसने क्या कर लिया, मेरे 30 क्रोनर्स चुरा लिए हैं। और जब ये सब चीजें सुनते हैं कौन, इडला और आयरन मास्टर, तो वो बहुत ही इडला और आयरन मास्टर तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो हमारे घर में और वो क्या ना कर ले, चोरी ना कर ले। एंड गो बैक एट द टाइम ऑफ थॉट। अब जब वो घर जा रहे थे तो वो ये सोच रहे थे कि कहीं पैडलर घर से चला ना जाए, सारा सामान चुरा करके, चांदी के या कोई वैल्यूएबल चीज चुरा करके वहां से भाग ना जाए। He asked the guard पैडलर was still there। वो जब घर पहुंचते हैं तो वहां पे जो गार्ड होते हैं उससे पूछते हैं कि क्या जो पैडलर है वो अभी है। तो वो बताता है नहीं, पैडलर तो जा चुका है, लेकिन वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गया है। हाँ, लेकिन इडला के लिए कुछ सामान छोड़ गया है और लेटर भी। तो वो बताता है कि क्या था उसमें। इडला ओपन द पैकेज एंड फाउंड रेड ट्रैप। जब वो उस पैकेज को ओपन करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक रेड ट्रैप होता है, एक चूहेदान होता है। और उस चूहेदान में कितने होते हैं, 30 क्रोनर्स होते हैं, नोट्स एंड लेटर। और वहीं पर ही उसके साथ क्या होता है, एक लेटर भी होता है। और जो उस लेटर में जो लिखा होता है, पैडलर हैड रिटन, क्या लिखा होता है उस लेटर में, उस लेटर में लिखा होता है कि इडला हैड ट्रीटेड हिम लाइक अ कैप्टन। उसने बताया कि जो इडला ने मुझे ना, पैडलर था, उसके बावजूद मुझे कैसा ट्रीट किया, जैसे मैं कैप्टन हूँ। ही वांटेड द मनी रिटर्न टू द क्रॉफ्टर।
तो पहले तो बोलता है थैंक्स कि उसने मेरे साथ अच्छे से बिहेव किया, किसने, इडलर ने, और उसके बाद ये बताता है कि ये जो 30 क्रोनॉट्स हैं वो किसको लौटा दे, वो क्रॉफ्टर को लौटा दे। ही रोट दैट ही हैव नॉट बी एबल टू एस्केप द रैट ट्रैप। वो बताता है कि मैं कभी भी इस चूहेदान से बाहर नहीं निकल पाता। क्यों नहीं निकल पाता? क्यों? क्योंकि मैं हमेशा इस चूहेदान में रहता। अगर मैं क्या ना होता, इफ ही नॉट बी लाइक अ कैप्टन, अगर वो मुझे कैप्टन की तरह क्या ना करती, ट्रीट ना करती। आल्सो थैंक इडला।